में केबल पुल टूटने से 132 लोगों की मौत हो गई। हादसा कल शाम 6:30 बजे हुआ। रविवार होने के कारण उस वक्त पुल पर काफी लोग थे। रात भर राहत और बचाव का काम चला। तीनों सेना नदी में रेस्क्यू करती रही। गुजरात के गृह मंत्री ने बताया कि हादसे के वक्त पुल पर काफी भीड़ थी। पुल की देखरेख करने वाले ठेकेदार के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया गया है। सवाल इस बात पर उठ रहा है कि मरम्मत के 5 दिन बाद पुल पर हादसा कैसे हुआ। पुल 7 महीने से रिपेयर के लिए बंद था, 5 दिन पहले ही खुला था। तो मरम्मत के बाद 5 दिन पहले ही ये पुल खोला गया था और जो ताजा जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 132 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। हादसे से पहले का जो वीडियो आया है सामने, जो तस्वीरें मिल रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इस पुल पर मौजूद थे और हादसे के वक्त कैसा भयावह मंजर था वो तस्वीर भी आपके सामने। और हादसे के बाद किस तरह से पूरे मोरबी में मातम पसरा है। पूरा देश इस हादसे के बाद दहल उठा है और रेस्क्यू अभियान रात भर चलता रहा और अभी भी राहत बचाव का काम जारी है। सही माहिती है वो अभी तक 210 लोगों की आई है और जब बचाव कार्य कंप्लीट होगा उसके बाद हम आपको फाइनल फिगर देंगे। थैंक यू। इसके बाद के बुलेटिन में मैं आपको ये भी माहिती संपूर्ण दूंगा। तो इस हादसे से जुड़ी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ऐतिहासिक पुल मोरबी का इसे माना जाता है। मच्छू नदी पर ये ब्रिज बना हुआ था जो कि टूटकर अचानक भरभरा कर गिर गया। और साथ ही आपको बता दें जहां ये ब्रिज है उसके पास ही नमक की फैक्ट्रियां हैं जहां काम करने वाले मजदूरों ने अपनी आंखों से इस भयावह मंजर को देखा। उनका कहना है कि पुल के टूटते ही इसमें लगी लोहे की प्लेट पलट गई जिससे लोग इसके नीचे दब गए। पुल टूटने के बाद अपनी जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पुल की केबल से लटक गए थे और लगातार रेस्क्यू अभियान चल रहा है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। गृहमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया आपको सुनाते हैं। अभी सबसे पहले बचाव कार्य चल रहा है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि इस प्रकार की कोई घटना जब बनती है तो राज्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता लोगों के बचाव कार्य की होती है। बचाव कार्य के साथ साथ उनकी सारवार की जिम्मेदारी सरकार की होती है। राज्य सरकार ने ये दोनों काम बहुत ही जल्द चालू कर लिए। खास तौर पे ये घटना 6:30 बजे बनी। 6:50 से हॉस्पिटल में पेशेंट्स को पहुंचाए गए। जिला तंत्र राज्य सरकार के द्वारा खास तौर से आसपास के सभी जिलों से एम्बुलेंस, 108 की टीम, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे पहुंचाई गई। और खास तौर पे जिस प्रकार के घटना बनी थी उसको देखते हुए मुख्यमंत्री श्री ने आसपास के सभी जिलों के हॉस्पिटल्स में सभी प्रकार की तैयारियां करने की सूचना दे ली थी। मोरबी के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सरकार द्वारा सूचना मिली थी कि अस्पताल में कोई भी पेशेंट्स यहाँ से लाए जाए, उनकी ट्रीटमेंट तात्कालिक चालू किया जाए। उसकी जो भी कुछ प्रोसीजर होगी वो सरकार द्वारा की जाएगी। मोरबी की प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सभी डॉक्टर्स एट द मोमेंट ये व्यवस्था में लग गए थे और कई पेशेंट्स की अभी भी ट्रीटमेंट चल रही है। पेशेंट्स को जरूरत लगे तो राजकोट किस प्रकार से ले जाए उसके लिए भी व्यवस्था बना ली गई थी। साथ में ये पूरे विषय की गंभीरता देख के मुख्यमंत्री श्री ने कल अहमदाबाद से निकलते हुए एक हाई पावर कमेटी की रचना की थी और हाई पावर कमेटी की रचना के साथ ही उनको रात को 2 बजे तक सबको अलग अलग शहर जिले में ये लोग पोस्टेड है। सभी अधिकारियों को कहा गया था कि रात को 2 बजे तक मोरबी में रिपोर्टिंग करना है। पूरी हाई पावर कमेटी
कल रात 2 बजे से ही इसकी तहकीकात में लगी हुई है। आज भी पूरा दिन और आने वाले दिनों में यहाँ पे तहकीकात करेंगे। उसके साथ ही जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी, उस एजेंसी पे क्रिमिनल दफा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। कुल मिला के अभी तक 132 लोगों की मौत ये दुर्घटना में हुई है। जा रहा है कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था इस ब्रिज का और एनओसी वगैरह की भी जो बात की जा रही है वो नहीं दिया गया था, तो इस चीज के ऊपर क्या कुछ आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन? देखिए ये सभी विषयों को मद्देनजर रख के ही ये फरियाद दर्ज की गई है। ये फरियाद दर्ज करने का मतलब ये है कि सभी विषयों पे एकदम गंभीरता पूर्वक तपास हो और ये तहकीकात के बाद इसमें जो कोई लोग ये विषय के अंदर शामिल हैं उन सभी लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए ही ये हाई पावर कमेटी और एक क्रिमिनल केस दोनों दर्ज किए गए हैं। कितने लोग ब्रिज के ऊपर थे, क्योंकि जिस तरीके से बात आ रही है कि 400 से 500 लोग ब्रिज के ऊपर थे और ये सारे लोग पानी के अंदर गिरे। देखिए जो सही माहिती है वो अभी तक 210 लोगों की आई है और जब बचाव कार्य कंप्लीट होगा उसके बाद हम आपको फाइनल फिगर देंगे। थैंक यू।